नमस्ते फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं कि मेरे जो मैच्योर अडेनियम प्लांट हैं उनमें बड़ आने स्टार्ट हो रही है। अडेनियम प्लांट में तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि इस अडेनियम में कितने अच्छे कलर का फ्लावर आया हुआ है। पर्पल शेड का यह फ्लावर है। थी इसमें 12-13 बड़ भी बन रही हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अपने मैच्योर प्लांट से मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए आप क्या क्या करें। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे इन मैच्योर प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उन पर हम क्या क्या कर सकते हैं। उन प्लांट की हम रिपोर्टिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे और उन प्लांट के प्रोडक्ट्स को सुंदर शेप देंगे। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि एक ही टाइम सीड से जर्मिनेट करे हुए मेरे जो अडेनियम की सैपलिंग थी उनको मैंने अलग अलग पॉट में, कुछ को मैंने ट्रे में लगाया, परंतु प्रत्येक सैपलिंग की ग्रोथ अलग अलग हुई। कुछ मेरी सैपलिंग ऐसी थी जो कि ट्रे में लगी हुई थी, अधिक संख्या में लगी हुई थी। कुछ की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हुई और कुछ की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। कुछ मेरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई थी कि उन पर मैंने मार्च के लास्ट वीक में ग्राफ्टिंग करी थी और अब उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो प्लांट भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। ये भी एक मैच्योर प्लांट है जिस पर बड़ आ रही है। हम देखते हैं अपने मीडियम साइज के प्लांट। ये है मेरा ट्रे में लगा हुआ एक प्लांट था जो कि सीड से ग्रो किया हुआ था और मार्च के लास्ट वीक में मैंने इसमें ग्राफ्टिंग करी। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने पॉट में लगाया और इसकी भी मैंने ग्राफ्टिंग करी थी। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एक ट्रे में लगे हुए हैं और इसमें से बहुत सारे प्लांट मैं अपने फ्रेंड्स को दे चुकी हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरी इस ट्रे में अभी भी 14-15 प्लांट लगे हुए हैं और इतने ही प्लांट मैं इनमें से रिमूव कर चुकी। देख रहे हैं यह प्लांट केवल लंबाई में ही ग्रोथ कर रहा है लेकिन इसके कोडेक्स की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। इसके साथ जो प्लांट लगा हुआ है 3-4 महीने का बेबी सैपलिंग ही लग रहा है। आप ट्रे में देखोगे कि इनमें सभी प्लांटों की ग्रोथ इक्वल नहीं हुई है। प्लांट्स में तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और कुछ प्लांट ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो 4-5 माह के सैपलिंग हो। इन ट्रे में लगे जो प्लांट थे जिनके कोडेक्स कुछ अच्छे थे उनकी मैंने 3 प्लांटों पर मार्च के लास्ट वीक में मैंने ग्राफ्टिंग करी थी, जिनमें एक प्लांट में पिंक कलर की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और दूसरे प्लांट में बड़ आनी शुरू हो रही है। लेकिन आप ये प्लांट देख रहे हैं कि ये प्लांट लंबाई में तो ग्रोथ हो रहा है और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो देखो इतनी लंबी हो रही हैं कि वो नीचे की ओर बैंड हो रही हैं। आज हम इन्हीं प्लांट्स पर कार्य करेंगे क्योंकि इन प्लांट्स पर फ्लावरिंग तो इस सीजन में होनी नहीं है, तो हम इन पर ग्राफ्टिंग, कुछ को हम रिपोर्टिंग, प्लांट्स जो हेल्दी बन गए हैं उनके कोडेक्स को हम नया रूप देने का प्रोसेस करेंगे। मेरी दूसरी ट्रे है जिसमें मैंने अडेनियम की सैपलिंग शिफ्ट करी थी मार्च के महीने में और आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ किस तरह हो रही है और प्रत्येक प्लांट अधिक संख्या में होने के कारण प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है। मानसून का सीजन मैंने इनकी रिपोर्टिंग के लिए उचित नहीं समझा। मैं मानसून में इन सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती तो शायद ये प्लांट मेरे ख़राब हो जाते। अब लेकिन सही समय है सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करने का। एक ट्रे और दिखाती हूँ, ये मेरी तीसरी ट्रे है और इसमें भी आप देखो कि प्लांटों की ग्रोथ किस तरह हो रही है। कुछ प्लांट तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ प्लांटों की ग्रोथ जो हो रही है वो केवल हाइट में ही बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम इन प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही जब इनमें न्यू ग्रोथ दिखाई देगी तो इन प्लांट की हम प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। देखो आप डिस्पोजल ग्लास में केवल मैंने एक सिंगल सैपलिंग लगाई थी और सिंगल लगाने के कारण इस सैपलिंग की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। इसका कोडेक्स की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। आपको और एक सैपलिंग दिखाती हूँ जिसको भी मैंने सिंगल एक पॉट में लगाया था और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है।
आप देखोगे जिन प्लांट्स को मैंने सिंगल लगाया था उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है। और ये मैंने यहाँ पर 3 सैपलिंग एक साथ लगाई थी, लेकिन इसके लिए मैंने सॉइल मीडिया जो लिया था उसमें मैंने कोको चिप्स लिए थे, क्ले बॉल ली थी, राइस हस्क ली थी। और आप ये कुछ रखे हुए प्लांट देख रहे हैं, ये सभी मैंने सिंगल लगाए थे और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। इसमें से जो ये प्लांट था इस पर मैंने ग्राफ्टिंग करी थी और इसमें बड़ बननी शुरू हो गई है, लेकिन ये मेरा प्लांट अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। तो आज हम इन प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ डिस्पोजल ग्लास का पूरा पैकेट ही ले आई हूँ। और इनमें से मैं अभी कुछ गिलासों में ड्रेनेज होल करूँगी शोल्डरिंग मशीन से। डिस्पोजल गिलास का ये बिग साइज है, इसमें 250 ml के करीब पानी आ जाता है और इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी है। इसे इन सभी ग्लास के बेस में हम ड्रेनेज होल कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरी जो शोल्डरिंग मशीन है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। आप भी शोल्डरिंग मशीन से इनमें ड्रेनेज होल कर रहे हैं तो केयरफुली करें। देखो मैंने सभी ग्लासों में इस तरह ड्रेनेज होल कर लिए हैं। हमारे प्लांट के पोट में ड्रेनेज होल प्रॉपर हो और हमारा जो मीडिया है सॉइल मीडिया अच्छा हो तो हमारा प्लांट कभी भी खराब नहीं हो सकता। हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए पोट तो तैयार कर लिए हैं, हम इसके लिए मीडिया तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने अडेनियम प्लांट को सॉइल फ्री मीडिया में लगाएं। सॉइल फ्री मीडिया में मेरे पास ये जो 250 ml के डिस्पोजल गिलास हैं, गिलास भरकर मैंने ये लिए हैं कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रैन्यूल। ये कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रैन्यूल एज ए सिंडर के रूप में भी काम करते हैं। ग्रैन्यूल्स का डबल इट मीन्स 10 गिलास मैंने यहाँ पर लिया वर्मी कंपोस्ट। तो ये मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स कर रही हूँ अपने मीडिया में। अब 2 गिलास मैं इसमें ले रही हूँ काउडंग कंपोस्ट और 1 गिलास मैं इसमें ले रही हूँ लीफ कंपोस्ट। इसमें मैंने 2 मुट्ठी इसमें मिलाई है नीम खली, इसमें 2 चम्मच मिलाई है मैंने बोन मील और 1 चम्मच मिलाया है मैंने फंगीसाइड पाउडर। और इस सभी मिक्सचर को मैं प्रॉपर मिक्स करेंगे और प्रॉपर मिक्स करने के बाद डिस्पोजल गिलास जिनमें हमने होल करे थे उसमें हम इस मिक्सचर को फिल करेंगे। मीडिया को फिल करने से पहले जो हमारे पोट हैं, चाहे आप किसी भी पोट में किसी भी प्लांट को लगाएं, तो हमेशा 1 या 1.5 इंच के करीब बेस में आप नीचे उसमें ठीकरी, छोटे छोटे कंकड़ या क्ले बॉल कुछ भी आप उसमें एक लेयर उसकी बिछा दें। लेयर बिछाने के बाद आप उसमें 1 इंच के करीब ही अपना सॉइल मीडिया है या सॉइल फ्री मीडिया है उसको आप फिल कर दें और फिर आप अपने प्लांट को उसमें रिपोर्ट करें। करीब रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी भी मेरा बहुत सारा काम इनमें पेंडिंग है। मैं इसमें कुछ काम ही आज करूँगी, बाकी काम मैं कल के लिए छोड़ दूँगी। ये सॉइल फ्री मीडिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम तैयारी करेंगे अपने प्लांट्स को लगाने की। हम निकालेंगे अपने एडेनियम की प्लांट्स और उनको हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो मैं कुछ प्लांट ट्रे में से और कुछ प्लांट्स मैं पोट में से निकाल रही हूँ जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है और मैं उनको अब अलग से पोट दे रही हूँ और जिसमें उनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। ज़्यादा बुरा हाल जो ट्रे में प्लांट लगे हुए हैं उनका है, क्योंकि उनमें अधिक संख्या में प्लांट लगे हुए थे जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन प्लांट की ग्रोथ कितनी कम हुई है। इनको अब हम ग्लास में रिपोर्ट कर देंगे। 1 इंच के करीब मीडिया भरने के बाद हमने अपने प्लांट को रखा है और धीरे धीरे हमने जो सॉइल फ्री मीडिया बनाया है उसको हम धीरे धीरे भरेंगे और इस तरह भरने के बाद उसको हल्के हल्के हाथ से हम अपने मीडिया को हल्का हल्का प्रेस करेंगे।
मैंने बहुत सारे जो अडेनियम के मीडियम साइज़ के प्लांट थे उनको मैंने डिस्पोजल ग्लास में लगा लिया है और कुछ प्लांट को मैंने ग्राफ्टिंग के लिए और उनके कोडेक्स को सुंदर शेप देने के लिए छोड़ दिया है। तो यदि आप भी अपने अडेनियम प्लांट को इस तरह के मीडिया में लगाओगे और यदि उसमें पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पहला हमने ड्रेनेज प्रॉपर करे हैं, सेकंड हमारा जो मीडिया है बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है अडेनियम प्लांट के लिए। मेरे जितने भी प्लांट सभी ओपन एरिया में रखे हुए हैं और मानसून के सीजन में मेरे सभी अडेनियम प्लांट ने नाइट्रोजन रिच वाटर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट बिल्कुल रूट रोट का शिकार नहीं हुए। इन पर देख रहे हैं कि मैंने अपने अडेनियम के प्लांट जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी को आज रिपोर्ट कर दिया है और यह काम करते करते रात के 11 बज गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितने प्लांट रिपोर्ट किए हैं। दोस्तों, यह काम करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हमने यह काम नहीं किया तो विंटर के सीज़न में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और हमारे नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के मिड तक अडेनियम के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होता है। ये प्लांट हमारे सेट हो जाएंगे ताकि आने वाले अप्रैल के सीजन में ये भर भर कर फ्लावरिंग करे। तो यही था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे किसी अन्य और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।